नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर रक्त संबंध, जिसमें हम यहाँ पर 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि V Q भाई है। ठीक है, V तथा Q क्या है? भाई हैं। और Q L का पुत्र है, L J का भाई है, J N का पुत्र है, B N से किस प्रकार से संबंधित है? आपको बताना है कि जो B है वह N से किस प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर पुत्र, भाई, पौत्र या फिर पिता। तो किस प्रकार से संबंधित है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि V Q भाई हैं। ठीक है, V तथा Q दोनों आपस में क्या है, इनका रिश्ता क्या है? भाई है। किस किस का? B और Q का। ठीक है, B और Q क्या है? यह दोनों आपस में भाई हैं। इसके बाद अगला आगे जो कह रहा है कि जो Q है वह L का पुत्र है। ठीक है, Q किसका पुत्र है? तो Q है L का। ठीक है, Q किसका? L का क्या है? पुत्र है। ठीक है, किसका पुत्र है? L का पुत्र कौन है? Q। इसके बाद L जो है भाई किसका भाई है? तो L J का भाई है। ठीक है, यानी L और J दोनों ये आपस में क्या है? भाई भाई हैं। इसके बाद जो J है वह किसका पुत्र है? तो वह N का पुत्र है। तो J और L, J और L किसके पुत्र हो जाएंगे? N के पुत्र हो जाएंगे। किसके? N के पुत्र कौन हो जाएगा? J और L किसका? N का पुत्र यहाँ पर हो जाएगा। और आपको बताना किसका है? N और B का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह N का पुत्र कौन? L, L का पुत्र कौन? Q, और Q का भाई कौन? B। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? पुत्र का पुत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पुत्र का पुत्र। तो पुत्र का जो पुत्र होता है, ठीक है, जो पुत्र होता है इसका पुत्र क्या कहलाता है? तो पुत्र का जो पुत्र होता है उसके लिए क्या कहा जाता है? उसके लिए कहा जाता है पौत्र। ठीक है, उसके लिए क्या कहा जाता है? पौत्र कहा जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन सी में क्या है? पौत्र है। तो V N से किस प्रकार संबंधित? तो V N का क्या लगेगा? तो पौत्र लगेगा। पुत्र का पुत्र पौत्र लगेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा पर कि A प्लस B का अर्थ क्या है? तो A प्लस B का अर्थ यहाँ पर है कि A B का पिता है, और A माइनस B का अर्थ है यहाँ पर कि A B की माता है, और A स्टार B का अर्थ है यहाँ पर कि A B का भाई है, तथा A परसेंटेज V का अर्थ है यहाँ पर कि A B की बहन है। तो आपको जो समीकरण यहाँ पर दिया है P प्लस Q स्टार R माइनस S में आपको जो रिश्ता बताना है भाई किसका? Q S से किस प्रकार से संबंधित है? Q जो है वह S से किस प्रकार से संबंधित है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आपके सामने पति, मामा, भाई और पिता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं, यानी S से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले R और S का रिश्ता यहाँ पर हम खोजेंगे। तो रिश्ता जो चिन्ह कौन सा है? तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर है। तो माइनस का चिन्ह मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखिए माइनस के चिन्ह जो है वह माइनस का चिन्ह बराबर होता है क्या? माता है। ठीक है, माइनस का चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा? माता यहाँ पर हो जाएगा। A B की माता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा? जो R है वह किसकी माता है? तो वह S की माता है। किसकी? S की माता कौन है? R। ठीक है, S की माता कौन है? R है। ठीक है, इसके बाद है स्टार। तो स्टार का मतलब क्या है? तो स्टार का मतलब यहाँ पर है कि A B का भाई है। A किसका? B का भाई है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो Q है वह किसका भाई हो जाएगा? वह R का भाई हो जाएगा। ठीक है, किसका? R का भाई कौन है? तो R का भाई है Q। ठीक है, R का भाई Q है। तो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए S की माता कौन है? R, R का जो भाई है वह क्या है? Q।
तो यहाँ पर जो संबंध बन रहा है वह है माता का भाई, ठीक है, किसका, माता का भाई है, ठीक है। क्यू क्या लगा, तो क्यू जो है वह माता का भाई है, तो माता का जो भाई है वह उसके लिए क्या कहा जाता है, तो माता के भाई को कहा जाता है मामा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्यू है एच से किस प्रकार संबंध है, तो वह मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि P3Q P3Q का अर्थ है यहाँ पर Q P की माता है, ठीक। जो Q है वह किसकी, सॉरी Q किसकी पुत्री है, Q P की पुत्री है। और P5Q का अर्थ है यहाँ पर कि Q P का पुत्र है। P7Q का अर्थ है यहाँ पर कि P Q की बहन है। और P9Q का अर्थ है यहाँ पर कि P Q का भाई है। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें यह बता रहा है कि A D का भतीजा है। आपको समीकरण देख के यह बताना है कि ए डी को भतीजा कौन सा समीकरण यहाँ पर दर्शा रहा है। तो ए बी सी या डी इनमें से कौन सा समीकरण ऐसा है जिसमें ए डी का भतीजा आपको दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको किसको, ए को रखेंगे सबसे पहले। इसके बाद यहाँ को डी को रखेंगे, डी के पहले एक और यहाँ पर एक किसको रखेंगे, तो अपन सी को रख लेंगे, या आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो सबसे पहले भतीजा को इसको क्या बताना पड़ेगा, सी को पहले ए का पिता बनाना पड़ेगा। तो पिता बनाने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा नंबर यहाँ पर रखा जाएगा। तो इसका पुत्र के लिए कौन सा अंक है, तो पुत्र के लिए 5 अंक यहाँ पर है। तो इसके 5 और ए के बीच में अपन 5 को रखेंगे। तो जो ए है भाई किसका पुत्र हो जाएगा, ए सी का पुत्र यहाँ पर हो जाएगा। अब सी और डी को आपस में भाई बनाना है। तो भाई के लिए कौन सा अंक यहाँ पर दर्शाया गया है, तो भाई के लिए आप देखेंगे तो 9, ठीक है। P9 क्यू का अर्थ क्या है, वह पी क्यू भाई हैं। तो डी और सी को भाई बनाने के लिए इसमें कौन क्या रखना पड़ेगा, 9 को बैठाना पड़ेगा। तो यह भाई इसका हो जाएगा। तो आप देखेंगे भाई का जो पुत्र होता है वह क्या कहलाता है, भतीजा कहलाता है। तो अपना समीकरण यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। अब जौन से भी समीकरण में D9C5A रहेगा वह समीकरण अपना सही यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो अपना सी दिया हुआ है उसमें यह समीकरण अपना बैठ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह समीकरण अपना बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न अपना क्या है, प्रश्न नंबर यहाँ पर चौथा क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पर कह रहा है कि P3Q का जो अर्थ है वह है कि PQ की पुत्री है। P किसकी, Q की पुत्री है। और P5Q का अर्थ है यहाँ पर कि PQ का पिता है। और P7Q का अर्थ है यहाँ पर कि PQ की माता है। तथा P9Q का अर्थ है यहाँ पर कि जो P है वह Q की बहन है। तो आपको यहाँ पर समीकरण जो दिया हुआ है J3L9N यहाँ पर जे क्या है Q5K, इस समीकरण में आपको बताना है कि जो J है वह K से किस प्रकार से संबंधित है, J K से किस प्रकार से संबंधित है। तो आइए इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व यहाँ पर करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम K और Q का रिश्ता यहाँ पर बना देंगे। तो 5 का अर्थ यहाँ पर क्या है, 5 का अर्थ है कि P Q का पिता है। P किसका, Q का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो K है वह K का पिता कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, Q किसका पिता हो जाएगा, K का यहाँ पर पिता हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 3 का अर्थ क्या है, तो 3 का अर्थ यहाँ पर है पुत्री। ठीक है, तो यह Q जो है, Q किसकी Q की पुत्री कौन हो जाएगी, तो Q हो जो N है
वह किसकी हो जाएगी, क्यू की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, क्यू की क्या हो जाएगी, पुत्री यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 का मतलब है यहाँ पर कि पी क्यू की बहन है, तो यह दोनों आपस में एल और एन दोनों में क्या हो जाएंगी, यह बहनें हो जाएंगी। ठीक है, यह दोनों बहनें हो जाएंगी। अब बचा जे, तो जे के और एल के बीच में क्या है, 3, तो 3 अंक किसको दर्शाता है, तो 3 अंक यह पुत्री को दर्शाता है। ठीक है, पुत्री को दर्शाता है, तो यह हो जाएगी एल की पुत्री यहाँ पर हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि जो है इसका पिता कौन है, क्यू है, क्यू की पुत्री कौन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम जमा लेंगे, जो क्यू है इसका पुत्र कौन है। ठीक है, इसका पुत्र कौन है, तो इसका जो पुत्र है वह कौन है, तो वह है यहाँ पर के। ठीक है, क्यू का पुत्र कौन है, के। और पुत्री, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है पुत्री, तो पुत्री कौन है, पुत्री है यहाँ पर एल और एन। ठीक है, और जे जो है वह किसकी, एल की पुत्री है यहाँ पर। तो यह देखिए एल, एन और के यह दोनों आपस में भाई बहन हैं, तो एल जो है वह किस क्या है, के की क्या है, बहन की पुत्री है, बहन की पुत्री है। तो बहन की जो पुत्री होती है उसके लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए भांजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का पिता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां है अपना कि ए किसका, बी का पिता है, बी सी की पुत्री है, डी बी का भाई है, तो एन सी की बहन है। तो आपके लिए बी और एन का किस प्रकार से संबंधित है आपके लिए बताना है। ऑप्शन है पुत्री है, भतीजी है, माता है या फिर बहन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो देखेंगे ए किसका, ए बी का पिता है। ठीक है, ए जो है ए किसका, बी का पिता है, ए किसका, बी का यहाँ पर पिता है। तो देखिए ए यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये क्या है, तो ये एक पुरुष है, यानी यह अपना प्लस का माइनस यहाँ पर है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, बी सी की पुत्री है, सी की पुत्री है मतलब जो सी है, सी और यह दोनों आपस में क्या हैं, यह दोनों आपस में पति पत्नी है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर डी बी का भाई है, डी किसका, बी का यहाँ पर भाई है, तो यह दोनों में भाई बहन हो जाएंगे। इसके बाद एन सी की बहन है। ठीक है, एन किसकी, सी की बहन है, तो यह भी ऊपर आएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, एन यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको बी और एन का संबंध बताना है, तो देखिए एन और सी यह आपस में क्या है, बहनें, और सी की जो पुत्री है वह क्या है, वह है यहाँ पर बी। तो आपको जो बहन की पुत्री है, ठीक है, बहन की पुत्री क्या कहलाती है, बहन की जो पुत्री है उसके लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए भतीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भतीजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 6वां। ठीक है, प्रश्न नंबर 6वां है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। तो आपको ए और एफ के बच्चे से किस प्रकार से संबंधित है आपको बताना है, चाची, चचेरा भाई, भतीजा या फिर दादा। तो यहाँ पर किसको उठाएंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे ए और बी। ए और बी क्या हैं, तो ए और जो बी हैं यह दोनों में क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं। सी ए की माता है, सी यानी यहाँ पर ऊपर रखेंगे इसको, तो यह क्या हो जाएगी, यह क्या है, माता है किसकी, ए और बी की। और डी सी का पिता है, डी जो है वह सी का पिता है, मैंने और ऊपर यहाँ पर चला जाएगा और यह क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और आपको बताना है एफ ए का पुत्र है, एफ किसका पुत्र है, ए का यहाँ पर पुत्र है। अब आपको क्या बताना है, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार से संबंधित है। ए के बच्चे, ठीक है, ए के बच्चे कोई भी हो जाएंगे, एक्स वाई जेड कोई भी हो जाएंगे, वह ए के क्या लगेंगे, ए के क्या लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए के एफ के बच्चे
एफ से किस प्रकार से संबंधित, सॉरी ए एफ के बच्चे से किस प्रकार से संबंधित है, यानी एफ के जो बच्चे हैं उसका ए क्या लगेगा, तो वह क्या बन रहा, संबंध कौन सा बन रहा है, पिता का पिता, ठीक है, क्या बन रहा है, पिता का पिता, यहाँ पर संबंध बन रहा है। तो पिता का पिता क्या कहलाता है, पिता का पिता कहलाता है दादा, ठीक है, पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं हम, दादाजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7वां है यहाँ पर, एक्स वाई का पति है, डब्लू एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है। तो आपको बताना है एन का वाई से क्या संबंध है। ऑप्शन है चचेरा भाई या चचेरी बहन, भांजी या भतीजी, पुत्री या पोती। आपको सही आंसर कौन सा है, चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो वाई किसका, एक्स जो है वाई किसका पति है, वाई का पति है, वाई का पति है। तो यहाँ पर एक्स किसका पति है, वाई का पति है, ठीक है। तो एक्स वाई का पति है, तो यह क्या हो जाएगा, यह पुरुष हो जाएगा और यह हो जाएगी कौन, महिला या फीमेल हो जाएगी। अब डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू किसकी, डब्लू क्या है, एक्स की पुत्री है, एक्स की क्या है, पुत्री है। और यहाँ पर जेड डब्लू का पति है, जेड जो है वह किसका, डब्लू का पति है, डब्लू का क्या है, यह है डब्लू का पति है। अब आगे क्या है, एन जेड की पुत्री है, एन किसकी, जेड की पुत्री, यानी कि डब्लू और जेड की पुत्री कौन है, तो वह है एन, ठीक है, वह कौन है, एन है। अब आपको बताना है कि एन का वाई से संबंध क्या है, एन का वाई से संबंध क्या है। तो आपने संबंध है वह क्या बन रहा है, वह संबंध बन रहा है पुत्री की पुत्री, ठीक है, पुत्री की पुत्री यहाँ पर संबंध बन रहा है। जो पुत्री की पुत्री होती है, पुत्री की जो पुत्री होती है उसके लिए क्या कहा जाता है, तो उसके लिए कहा जाता है पोती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह किस प्रकार संबंधित, वह लगेगी पोती लगेगी, एन जो है वह बाई की क्या लगेगी, पोती लगेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां, ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां है यहाँ पर, एम पी का पुत्र है, ठीक है, एम किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। क्यू ओ की पौत्री है, जो कि किसका, पी का पति है, ठीक है, क्यू ओ की क्या है, पुत्री है, जो कि क्या है, पी का पति है। और एम का ओ से किस प्रकार संबंध है, एम का ओ से किस प्रकार से यह संबंधित है। तो चलिए सॉल्व इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले एम किसका पुत्र है, तो एम जो है वह किसका पुत्र है, वह है पी का पुत्र, ठीक है, एम किसका पुत्र है, एम पी का पुत्र है, एम किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। अब यहाँ पर अंगी प्रश्न क्या कह रहा है, क्यू ओ की पुत्री है, ओ की पुत्री है, जो कि क्या है, पी का पति है। तो ओ, पी और ओ यह दोनों में आपस में क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, पी का पति। तो यह ओ क्या हो जाएगा, ओ पुरुष हो जाएगा और पी हो जाएगा क्या, महिला या फीमेल यहाँ पर हो जाएगी। अब प्रश्न कह रहा है कि जो पी का पति है, तो एम का ओ से किस प्रकार से संबंध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता देना है। तो यहाँ पर देखिए पत्नी का क्या है, पुत्र है, तो वह ऑफिस क्या कहलाएगा, तो वह देखिए पुत्र यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा रिश्ता बन रहा है, पुत्र का रिश्ता यहाँ पर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए दिया है, ऑप्शन ए पुत्र है, ठीक, किस प्रकार संबंधित है, तो वह क्या है, पुत्र कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 9वां, ठीक है, प्रश्न नंबर 9वां यहाँ पर है, अगर एम जेड की बहन है, अगर एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है, जेड का ए से क्या संबंध है। ऑप्शन है पुत्र वधु, पुत्री, पत्नी या फिर माता। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं।
सबसे पहले एम जेड की बहन है, तो यहाँ पर देखिए एम और जेड यह आपस में क्या है, बहनें हैं। और जेड पी की पत्नी है, जेड जो है वह किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है, तो यह दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। और यहाँ पर आगे प्रश्न है कि पी ए का बेटा है, पी जो है वह ए का बेटा है, किसका बेटा है, पी ए का बेटा है। ए का बेटा कौन है, पी, तो यह हो जाएगा ए का बेटा कौन है, पी, यहाँ पर हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेटा यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि जेड ए से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए जेड जो है वह किसकी पत्नी है, तो वह है पी की पत्नी, किसकी, पी की पत्नी है कौन, जेड, जो पुत्र की पत्नी होती है। ठीक है, पुत्र की यहाँ पर संबंध कौन सा बन रहा है, वह बन रहा है पुत्र की क्या बन रहा है, पुत्र की पत्नी। ठीक है, पुत्र की पत्नी क्या कहलाती है, पुत्र वधु कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। वह क्या है, जेड का संबंध ए से है क्या, पुत्र वधु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न अपना है प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि एम एन का भाई है, एम एन का भाई है और बी एन का भाई है। ठीक है, एम किसका, एन का भाई है और बी एन का भाई है। इसी प्रकार एम डी का भाई है, किंतु एन डी का भाई नहीं है, एन डी का भाई नहीं है। एन का डी से संबंध बताए गए, एन का डी से संबंध यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है भतीजी या भांजा, चचेरा, ममेरा, फफेरा, मुसीरा, या फिर बहन या फिर भाई। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए इसको हम सॉल्व यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एम, सबसे पहले यहाँ पर किसको, एम और एन। ठीक है, क्या, एम एन, एम जो है वह किसका भाई है, एन का भाई है, किसका, एन का भाई है। एन का भाई कौन है, एम, तो यह कौन क्या हो जाएगा, यह पुरुष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एन अभी कंफर्म नहीं है, यह मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब आगे प्रश्न है कि बी एन का भाई है। ठीक है, बी किसका, एन का, तो यह भी कंफर्म हो गया कि बी जो है वह एक क्या है, वह एक पुरुष है। इसके बाद आगे प्रश्न है कि एम डी का भाई है, एम किसका भाई है, डी का भाई है, डी का भाई है, किंतु एन का भाई नहीं है। किंतु देखिए एन का भाई यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एन का डी से संबंध बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि एन का भाई नहीं है, तो एन का भाई नहीं है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एन का भाई नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना सी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।